आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। आज के वीडियो में एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों का समाकलन विधि से निगमन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्रथम समीकरण में जो गति का प्रथम समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें हम मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर सूक्ष्म समयांतराल dt है। किसी क्षण t पर सूक्ष्म समयांतराल dt है। वस्तु के वेग में dv परिवर्तन होता है। वस्तु का त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। तो त्वरण a बराबर हो जाएगा dv अपान dt। तो ये हो जाएगा आपका dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब इसमें t बराबर 0 पर हमारा वेग u है। t समय में यह दूरी तय करके v वेग प्राप्त करती है। तो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v, तो 0 u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग। तो इस अवस्था में हम इस समीकरण का निश्चित समाकलन करेंगे। निश्चित समाकलन करेंगे इस अवस्था में। तो ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, dv का समाकलन a dt, समय हमारा 0 से t तक जाता है, dt का समाकलन। इस तरह से हम निश्चित समाकलन करेंगे। अब इस निश्चित समाकलन में जो dv का समाकलन है, तो dv का समाकलन हो जाएगा v और dt का समाकलन हो जाएगा t। तो dv का समाकलन हो गया v, लेकिन इसमें लिमिट रखी है u और अपर लिमिट v। यहाँ पर a dt का समाकलन हो गया t और ये लिमिट है 0 से t। अपर लिमिट v है, तो v के स्थान पर v रखेंगे तो v हो जाएगा। v के स्थान पर v रखेंगे तो v हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, v के स्थान पर u रखेंगे तो u हो जाएगा। इसी तरह से a t के स्थान पर t और माइनस लोअर लिमिट 0। इस प्रकार से अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा समीकरण मिलेगा v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। अब इस समीकरण में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यही हमारा गति का प्रथम समीकरण है। तो गति के प्रथम समीकरण को इस तरह से प्राप्त करेंगे। द्वितीय समीकरण में आप सेकंड समीकरण देखते हैं कुछ इस प्रकार से कि द्वितीय समीकरण हमारा होता है यश बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा द्वितीय समीकरण है। द्वितीय समीकरण में हम मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में ds दूरी तय करती है। द्वितीय समीकरण में मान लेते हैं कि माना किसी क्षण t पर वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में ds दूरी तय करती है। अब इस स्थिति में हम वस्तु का वेग जो निकालेंगे, तो वस्तु का वेग v बराबर हो जाएगा ds अपान dt। ये वस्तु का वेग है। अब वस्तु का वेग प्राप्त करने के बाद हम इसका समाकलन करेंगे।
तो पहले हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। ये तो सॉल्व हो गया समीकरण का। अब गति के प्रथम समीकरण में हम ये मान चुके हैं कि हमारा जो v का मान निकला है, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी हम निकाल चुके हैं, तो ये मान हम v के स्थान पर रखेंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ये हो जाएगा डी टी। डी टी का इसके अंदर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू यू इंटू डी टी और प्लस ए टी इंटू डी टी। इस तरह से हो जाएगा। अब इस पर हमें समाकलन करना है, तो जो यस का समाकलन होगा तो यस पर हमको रखना है कि 0 से डी एस में जो समाकलन होगा इसकी लिमिट 0 से यस हो जाएगी। u इंटू डी टी, तो u इंटू डी टी अर्थात डी टी समय का जो समाकलन करना है तो समय के समाकलन में हमारा हो जाएगा, समय के समाकलन पर हम लिमिट रखेंगे 0 से t। इसी तरह से हम समाकलन इसका करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी अगले वीडियो पर प्राप्त होगी। धन्यवाद।